गरीबी बीमार एक और मार। बहुत बुरी न्यूज है और न्यूज देने का मन भी नहीं था, मगर सब तमाम विद्यार्थियों का मांग थी कि गुरुजी कुछ तो अपडेट दो। फिर आज के न्यूज़पेपर में कुछ बातें भी आई, तो उन बातों को लेकर कुछ डिस्कशन करने आया हूं। बड़ी चीज करूंगा, बड़ी बात करूंगा, मगर ध्यान से सुनना और वीडियो पूरी देखना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और सबको पता है, जब से सफाई कर्मचारी की भर्ती की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक मैं आपके साथ सबसे पहले हूं और हर सुख दुख में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मैं आपको साथ में मिलूंगा। बात है राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की। उम्मीद थी, सबसे बातें हो रही थी, अध्यक्ष साहब जो सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष थे नंद किशोर जी, उन्होंने भी काफी आश्वासन दिया, हड़तालें भी की उन्होंने, कुछ मुद्दे और भी उठे, मगर होना क्या था, गरीबी पर एक और मार, बेरोजगारी की एक और मार। नहीं लुभा पाई सरकार लोकसभा चुनावों में भी गरीबों को, ये सीधी सी बात है। और मैं चुनावी मुद्दों पर बात तो कर नहीं सकता और ना ही करूंगा, मगर आज के न्यूज़पेपर में एक बड़ी चीज आई है जो ऑथेंटिक है, क्योंकि दैनिक भास्कर में प्रकाशित न्यूज है। और अगर अब सरकार लुभाने के लिए भर्ती की घोषणा भी कर देती है, तो आचार संहिता के कारण वो भर्ती अटक ही जाएगी। यानी अगर भर्ती की घोषणा भी करती है कि फॉर्म भरे जाएंगे, ये भरे जाएंगे, तो वो एक नाम मात्र का वोट बैंक का काम होगा अब तक का। क्योंकि आप सभी को पता है, सरकारी नौकरी इन भर्तियों को आगे बढ़ाने के लिए अभी 10-12 दिन समय का बाकी है, 10 से 12 दिन का समय बाकी है। और 10-12 दिन में भाई साहब फॉर्म तो भरे जा नहीं सकते। अरे भाई साहब 10-12 दिन में फॉर्म भरे जा सकते हैं या नहीं भरे जा सकते? बिल्कुल भी नहीं भरे जा सकते, फॉर्म नहीं भरे जा सकते। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के कारण, अब आप सभी को पता है कि आचार संहिता लगभग 12 मार्च को लग रही है। कब लग रही है? 12 मार्च को आचार संहिता लग रही है। अगर 12 मार्च को आचार संहिता लग रही है, वहां दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बीच में ले लेता हूं, आचार संहिता है ना, 12 मार्च के आसपास लग रही है, तो 12 मार्च से पहले फॉर्म तो भरवाए जा ही नहीं सकते, ये आप सबको पता है। फिर लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, फिर चुनावों के बाद भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो मुख्य मुद्दा यही है, अगर भर्ती की घोषणा 2-4 दिन में की भी जाती है, तो इसका इन विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आचार संहिता के बाद ही भर्ती होगी। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के कारण अटक सकती है 56,000 भर्ती, और इन 56,000 भर्तियों में लगभग 24,956 पद, यानी 25,000 पद अकेले सफाई कर्मचारी के हैं। अकेले सफाई कर्मचारी के 25,000 पद है, तो ये भर्ती अटकी है। सफाई कर्मचारी के 24,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं, फिर से भर्ती को खा गई आचार संहिता। या मैं लिखूं तो सरकार, नहीं होगी अब सफाई कर्मचारी की भर्ती आचार संहिता से पहले, कतई भी नहीं होगी। सरकार ने फिर से किया एक बार गरीबों के साथ छल कपट और धोखा। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, मगर जिस काम की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिस चीज पर सबसे ज्यादा जो खर्रा जी थे, उन्होंने भी एक बात बोली थी कि हम इंदौर और सूरत के तर्ज पर राजस्थान की सफाई करवाएंगे, मगर तमाम दावे गलत साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर पद ही खाली रहेंगे तो ये सफाई व्यवस्था बढ़ेगी कहां से? तो गलत थी ये भाई। एक बार न्यूज़पेपर को दिखा देता हूं मैं, क्या है न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा, सफाई कर्मचारियों के 24,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं। सफाई कर्मचारी में 24,956 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। सरकार ने पिछले साल सफाई कर्मियों के 13,184 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसमें 8,39,822 आवेदन आए थे। इसके बाद पिछले साल अक्टूबर में इस भर्ती में पदों की संख्या 11,772 से बढ़ाकर 24,956 कर दी थी। इसलिए इस भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया रीओपन होनी थी। पदों की बढ़ोतरी में 5 महीने बाद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़, अब फिर से 3 महीने के लिए अटकने की नौबत आ गई। यानी पूरा का पूरा 3 माह का इसमें बवंडर मच गया, पूरा का पूरा 3 माह का इसमें गैप लग गया बड़ा।
क्योंकि अब अगर 12 मार्च को आचार संहिता लगती है, और देखो आपको सबको पता होगा, आप सबको पता होगा यहां इसमें कि जो आचार संहिता का जो क्या आ गया भैया, आचार संहिता का है, मैं आपको देखो एक बार आचार संहिता का, ये रहा आचार संहिता की जो प्रक्रिया है वो 12 मार्च से आचार संहिता लग रही है। और मैं आपको बताऊं 12 मार्च से आचार संहिता है, 12/3/2024 से इलेक्शन नॉमिनेशन है, 28/3 को नॉमिनेशन फाइल करना है, यानी 28 तारीख से, 28 तारीख से नॉमिनेशन फाइल हो गए, 28 तारीख से। अरे पेन चल नहीं रहा, क्या बात है। अच्छा, 28 तारीख से नॉमिनेशन फाइल होना है। पोलिंग डे 19/4/2000, अब 19 अप्रैल को पोलिंग डे है, 22/5 को काउंटिंग रिजल्ट है, 30/5 को न्यू गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट है। यानी ये 3 माह की जो प्रक्रिया है, ये 3 माह की प्रक्रिया है, ये रही गई। वैसा 12 तारीख से आचार संहिता लगी तो 3 माह के लिए तो फिर से भर्ती अटक गई। तो एक बड़ा कारण ये रहा, सरकार को पहले भी पता था, सरकार को पहले भी पता था इन चीजों का, सरकार को पहले भी इन चीजों का पता था, मगर सरकार ने देखो करना क्या था कि फॉर्म भरवाने थे, वहां से सरकार को फॉर्म भरवाने थे इन बच्चों के, और फॉर्म भरवा कर आप ये जो 3 माह होती है इसमें जो अंदरूनी जो प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हो जाती, और जैसे ही आचार संहिता खत्म होती आपका पूरी भर्ती पूरी हो जाती। मगर सरकार ने ऐसा नहीं चाहा, एक लॉलीपॉप देके छोड़ दिया। काफी बार है, जाबिर सिंह कर्रा ने भी मीटिंग की, और श्रमिक संघ के अध्यक्ष ने भी काफी लोगों से मीटिंग की, और मीटिंग के बाद तय किया गया कि 6 फरवरी को फॉर्म निकाल, अगर 6 फरवरी से फॉर्म निकालते तो 6 मार्च या 10 मार्च तक फॉर्म भरवा लिए जाते, एक महीने का तो फॉर्म में टाइम मिलेगा ही, मिलना ही मिलना चाहिए था, और फॉर्म भर के आराम से फिर आचार संहिता के बाद भर्ती कंप्लीट हो जाती। मगर अब जो भी प्रोसेस होगी सारी की सारी आचार संहिता के बाद होगी। सफाई कर्मचारी के जो 24,000 पद है इन पर यह भर्ती अटक गई है। अब मैं आपको साफ साफ कहूं, कोई बड़ी चीज नहीं है कि आचार संहिता के बाद ही होगी भर्ती, किसी भी कंडीशन में आचार संहिता से पहले भर्ती नहीं हो सकती। तो इसका नुकसान भी सरकार को उठाना पड़ सकता है। बहुत सारे और भी पद हैं, मगर जो गरीब बेरोजगारों के साथ हुआ है वो क्रूर अन्याय है कि इस भर्ती को पहले ही करवा लेना चाहिए। अब तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं कि इन बातों का ज्यादा सारांश भी नहीं निकलता कि अब तो आचार संहिता के बाद ही भर्ती होगी। अब अगर फोरम की डेट की घोषणा भी की जाती है तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये एक चुनावी मुद्दा हो सकता है। तो भाई साहब जो भी प्रैक्टिकल की जो अपना काम करना है नियमित रूप से काम करें। जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है अपने प्रैक्टिकल की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें, क्योंकि आपको समय अब और भी ज्यादा मिल गया है। जिन्होंने कोर्स नहीं खरीद रखा है, मैंने बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में कोर्स कर दिया है, क्योंकि अब कब तक सहेगा गरीब हर चीज की मार है। तो पीडीएफ मात्र 49 रुपए में, पीडीएफ मात्र 49 रुपए में, और कोर्स संपूर्ण कोर्स मात्र 149। अभी खरीद सकते हो। ये भर्ती आने तक, भर्ती की घोषणा तक, मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन भर्ती की घोषणा होगी उसी दिन से इसका चेंज करूंगा, इससे पहले नहीं। तो भर्ती से पहले कोई भी खरीदना चाहता है, 8,39,000 फॉर्म है, 8,39,000 फॉर्म है, और जो भी बच्चे खरीदना चाहते हैं मात्र 149 रुपए में, पीडीएफ मात्र 49 रुपए में। ये सारा का सारा न्यू पीडीएफ है, ये सारा का सारा आपको न्यू पीडीएफ मिलने वाला है। जिन्होंने पहले कोर्स खरीद रखा है उनको न्यू पीडीएफ फ्री मिलने वाली है, चिंता मत करो आप। ये मैं कोई पैसा नहीं लिया, बिल्कुल फ्री। जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है, कोर्स में कोई भी चीज नहीं जोड़ी गई है या नए डाले गए हैं, सब फ्री रहेंगे पैसा, और पीडीएफ बिल्कुल फ्री रहेगी जिन्होंने पहले खरीद रखा है। और जो आप खरीदेंगे उनको मात्र 49 रुपए में दोनों पीडीएफ मिलेगी, ओल्ड भी और न्यू भी, दोनों पीडीएफ आपको इस 49 रुपए में मिलने वाले हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कर ले। कौन सी ऐप को डाउनलोड कर ले? बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कर ले, और बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करके ये प्रक्रिया प्रारंभ कर। भर्ती अभी होगी नहीं, आपको मैंने पहले भी बता दिया है। अब तो आचार संहिता के बाद ही भर्ती होगी डेफिनेटली है। तो अब 3 महीने का एक लंबा इंतजार गरीब को फिर से मिली एक मार। इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों। आप तैयारी तो करते रहे, मायूस ना हो। जिंदगी में सब कुछ नौकरी नहीं होती, आपके मजबूत इरादे बहुत मायने रखते हैं। 3 महीने का वनवास और निकालना है,
और बहुत अच्छे से। अब आपके पास टाइम बहुत अच्छा है, तो आराम से वीडियो को, उपकरणों को देख देख कर सारी चीजें सीखे, क्योंकि ये भर्ती होगी ना तो काम के आधार पर ही होगी। किसके आधार पर है? काम के आधार पर ही होगी। तो आप काम करना बहुत अच्छे से सीख जाइए। ऑफलाइन बैच पोस्टपोन कर दिए गए हैं। जिन्होंने फीस जमा करवा रखी है उनका डिपॉजिट रहेगा, जैसे ही भर्ती आती है आप सभी का चालू कर दिया जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।